Welcome back to BBVN online classes. In digital documentation, the next is changing case. Then to quickly change case of text, select choose format, then text from the menu bar and then choose one of the following. अगर आपको जो केस है वो चेंज करना है तो सबसे पहले आप फॉर्मेट में जाए, उसके बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट और देन आप क्या कर सकते हैं, कोई भी केस है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जनरली यहाँ पे मीनिंग क्या होगा केस का, तो देखिए वन बाय वन। अपर केस मीन्स ऑल द लेटर्स आर कैपिटलाइज, सारे के सारे लेटर क्या होंगे, कैपिटलाइज होंगे, वो आपका क्या होगा, अपर केस होगा। ओपन कर लेते हैं अपन लिब्रे ऑफिस राइटर को। यहाँ पे अपन बात करते हैं वन बाय वन अलग अलग जो केस है उनके बारे में। सपोज दैट मैंने यहाँ देखा input device that is used to input data into computer। ठीक है, अब देखिए अपन वन बाय वन केस के बारे में बात करते हैं। अगर मैं कहूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट जो केस होता है वो आपका क्या होता है, सेंटेंस केस होता है। अब यहाँ पे सेंटेंस केस का मतलब क्या कि फर्स्ट जो लेटर है आपके सेंटेंस का वो बड़ा होगा, बाकी सारे क्या होंगे, स्मॉल होंगे बाय डिफ़ॉल्ट। वो तो होता है आपका क्या, सेंटेंस केस। पर अगर मैं बात करूँ कि जो अपर केस की, तो अपन कंप्लीट जो जिसको अपन को चेंज करना है, चेंज केस करना है, उसको आप सेलेक्ट करें, देन फॉर्मेट में जाए और यहाँ पे टेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा जो केस का। देखिए क्या दे रखा है, नीचे दे रखा है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस तो आपने देखा कि फर्स्ट जो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है वो आपका क्या होता है, कैपिटल होता है, बाकी सारे क्या होता है, स्मॉल होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ अपर केस, इट मीन सारे अपर केस के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ फॉर्मेट में टेक्स्ट के अंदर, अगर लोअर करता हूँ तो सारे लोअर केस में आ जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। लोअर केस वेयर ऑल द लेटर्स आर मेड ऑफ लोअर केस। नेक्स्ट आता है, वो आता है पहले आप ये देखिए सेंटेंस केस, where the first letter of sentence is in capital as also are the proper nouns। ठीक है, कि फर्स्ट है, जैसे इंग्लिश में अपन लिखते हैं कि फर्स्ट लेटर आपका होता है सेंटेंस का, वो क्या होता है, कैपिटल होता है, वैसे इसमें। नेक्स्ट आपका आता है कैपिटलाइज एवरी वर्ड। अगर अपन कहते हैं कि जो ईच वर्ड है उसको आप क्या कर सकते हो, कैपिटल कर सकते हो, तो वो भी आपका एक केस आता है। फॉर्मेट, यहाँ पे अगर अपन बात करें कि देखिए कैपिटलाइज एवरी वर्ड, ठीक है, तो हर एक वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे ये कैपिटल हो गया, ठीक है, यहाँ पे दैट का ये हो गया, यहाँ पे ये कैपिटल हो गया। तो जो भी आपका वर्ड है उसका हर एक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है टॉगल केस। फर्स्ट लेटर देखिए आप, जैसे टॉगल केस लिखा है वैसे आप देख लीजिए, फर्स्ट लेटर वो स्मॉल है, बाकी सारे बड़े हैं, ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। देखिए मैंने सेलेक्ट करा, फॉर्मेट में जाते हैं, टेक्स्ट में जाता हूँ और यहाँ पे टॉगल केस, फर्स्ट लेटर स्मॉल है, बाकी सारे बड़े हैं, बाकी सारे कैपिटल है, ओके। और नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है आपका साइकिल केस, वेयर द टेक्स्ट चेंज बिटवीन द डिफरेंट केसेज ऑप्शंस लाइक अपर केस टू लोअर केस टू कैपिटलाइज ईच वर्ड टू अपर केस एंड सो ऑन। इट मीन साइकिल केस अपने आप में वैसे कोई केस नहीं है, जो एक केस को दूसरे केस में चेंज करे वो साइकिल केस है, ठीक है। जैसे मान लो अभी ये है, फॉर्मेट में जाता हूँ, टेक्स्ट में जाता हूँ और यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दे नहीं रखा, आई थिंक साइकिल केस, सॉरी दे रखा है साइकिल केस, शिफ्ट के साथ F3। जैसे मैंने इस पर किया तो ये दूसरे केस में आ गया, अगेन मैं इस पर करूँगा, ठीक है, तो साइकिल केस पे अगेन क्लिक करेंगे तो ये दूसरे केस में आ गया। तो इट मीन्स एक केस को दूसरे में चेंज करना, वो आपका क्या है, साइकिल केस, ओके। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्रिएट एंड वर्क विद टेबल्स। टेबल के साथ अपन काम कैसे करें। टेबल्स मीन्स जो कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। टेबल्स कैन सेवरल पर्पज सच इज होल्डिंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। जिसमें अपन डेटा को रोज एंड कॉलम में स्टोर करते हैं, वो आपकी क्या है, टेबल है। टेबल मीन्स जो डेटा को अरेंज करती है, ओके। देन हाउ टू इंसर्ट टेबल, कैसे टेबल को इंसर्ट करें, देन टेबल में जाएं, देन इंसर्ट में जाएं, देन यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो कंट्रोल और F12 भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, अगर मेरे को यहाँ पे कोई टेबल इंसर्ट करनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा टेबल के अंदर, टेबल ऑप्शन है, देन इंसर्ट टेबल, या इसका शॉर्टकट क्या देगा, कंट्रोल F12, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे पूछा है नंबर ऑफ कॉलम एंड रोज कितने होने चाहिए। नेम आपसे पूछा, बाय डिफॉल्ट टेबल 1 नेम है। कॉलम सपोज दैट 5 कॉलम होने चाहिए और यहाँ पे
10 रोज होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया और देन जैसे ही मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो आपकी टेबल है वो इंसर्ट हो जाती है। ओके, ये आपकी टेबल इंसर्ट हो चुकी है। तो टेबल इंसर्ट करना कि कैसे अपन टेबल इंसर्ट करते हैं तो वो आपको यहाँ पे दे रखा है। ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार क्लिक ऑन द इंसर्ट टेबल एंड सेलेक्ट मोर ऑप्शन एट द बॉटम ऑफ द ड्रॉप डाउन ग्राफिक। स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर आपको इंसर्ट टेबल का ऑप्शन भी मिल जाएगा और यहाँ से भी आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो स्टैंडर्ड टूल बार है यहाँ पे मिल जाएगा आपको टेबल का ऑप्शन। सपोज दैट कि ये आपका टेबल ऑप्शन है, यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे को इतना टेबल इंसर्ट करना है तो उतना ही टेबल आपका इंसर्ट हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मोर ऑप्शन पे भी जा सकते हो तो आपका डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ओके, तो ये जनरली कि अपन टेबल इंसर्ट कैसे करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वो आता है क्या, देखिए आपको ध्यान में रखना है इसका शॉर्टकट भी क्या होता है, कंट्रोल F12। क्या होता है, कंट्रोल F12। नेक्स्ट देखिए टू इंसर्ट रोज एंड कॉलम्स, कैसे अपन रोज एंड कॉलम है वो इंसर्ट करें। जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसके अंदर रोज एंड कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे मर्ज करते हैं या कैसे उसको क्या करते हैं स्प्लिट करते हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे वन बाय वन। देखिए क्लिक ऑन द रोज अबोव और रोज बिलो आइकन ऑन द टेबल टूल बार। देखिए क्या है, टू इंसर्ट वन रो अबोव और बिलो टू द सेलेक्टेड वन। अगर आपको किसी भी सेलेक्ट आपने किया है कोई भी सेल को, उसके ऊपर या नीचे आपको रो इंसर्ट करनी है तो आप क्या करोगे, रो अबोव और रो बिलो ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको, टेबल टूल बार में मिलेगा, उस पर अपन क्लिक करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करें। मैंने यहाँ पे टेबल इंसर्ट किया, सपोज दैट ये टेबल इंसर्ट हो गया तो ये आपकी टेबल टूल बार आ गई नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे रो अबोव और रो जो बिलो है उसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा। देखिए रो अबोव सबसे पहले तो जो आपने सेलेक्ट कर रखा है, सपोज दैट मैंने यहाँ पे कुछ भी एक बार लिख रखा है, सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिखा अमित। नेक्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पे सपोज दैट जो वैल्यू है मनीष, इसके ऊपर अपन को एक रो और चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा, रो अबोव, ये आ गया, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि अमित के नीचे आपको एक रो चाहिए तो आप यहाँ पे रो बिलो का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो देखिए क्लिक ऑन कॉलम लेफ्ट और कॉलम राइट आइकन ऑन द टेबल टूल बार टू इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द सेलेक्टेड वन। अगर आपको जहाँ से आपने सेलेक्ट कर रखा है उसके राइट या लेफ्ट में कॉलम इंसर्ट करना है तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कॉलम लेफ्ट और कॉलम राइट का। कहाँ पे, टेबल टूल बार के ऊपर। तो देखिए ये आपकी टेबल टूल बार है, मैंने यहाँ पे कुछ सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसके लेफ्ट के अंदर आपको एक कॉलम मिले तो देखिए मैंने इस पर क्लिक करा तो लेफ्ट में कॉलम आ गया। अगर मैं चाहता हूँ इसके राइट में कॉलम मिले आपको, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कॉलम आफ्टर है उस पर क्लिक कर दिया तो राइट में आपका कॉलम आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप कॉलम लेफ्ट या इसको बिफोर और आफ्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है वो देगा प्लेस द कर्सर इन रो और कॉलम बिफोर आफ्टर विच यू वांट टू ऐड ए न्यू रो और कॉलम एंड चूज टेबल इंसर्ट देन रो अबोव रो बिलो। देखिए इसका दूसरा तरीका जो है वो क्या है वो देखिए। सपोज दैट कि मैंने यहाँ पर कोई जो अपना कर्सर है वो यहाँ पे ले रखा है, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है टेबल का और यहाँ पे मुझसे ऑप्शन मिलता है इंसर्ट का। यहाँ पे भी रो अबोव करोगे तो इसके ऊपर रो इंसर्ट हो जाएगी। अगर मैं इसके रो बिलो करता हूँ तो टेबल इंसर्ट और देन बिलो, तो इसके नीचे आपकी रो इंसर्ट हो जाएगी। अगर मैं कहूँ कि इसके आपको लेफ्ट में कॉलम चाहिए तो आप क्या करोगे, टेबल इंसर्ट और बिफोर, बिफोर मीन्स लेफ्ट, और अगर आपके पास अगर आपको राइट में करना है तो यहाँ पे टेबल इंसर्ट और यहाँ पे आ जाएगा आफ्टर, ठीक है। इट मीन्स राइट में भी आप कॉलम इंसर्ट कर सकते हो, ओके। काफ़ी आसान है ये। इट मीन्स फर्स्ट जो तरीका था वो टेबल टूल बार से था, सेकंड जो तरीका है वो किससे है, टेबल ऑप्शन देन इंसर्ट और देन रोज और रो अबोव और बिलो ऐसे टेबल इंसर्ट कॉलम बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट दे रखा है वो क्या दे रखा है, देखिए प्लेस द कर्सर इन द रो और कॉलम आफ्टर विच यू वांट टू ऐड ए न्यू रो। ये ऑप्शन ये अपन कर चुके हैं आई थिंक, ठीक है, ये अपन कर चुके हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स। कि अगर आपको डिलीट करना हो किसी पर्टिकुलर रो को या कॉलम को तो कैसे करते हैं, क्लिक ऑन द रोज और कॉलम आइकन ऑन द टेबल टूल बार। टेबल टूल बार पे आपको रोज एंड कॉलम का आइकन मिलेगा। देखिए कैसे है, सपोज दैट मेरे को इस कॉलम को मेरे को क्या करना है, डिलीट करना है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है डिलीट सेलेक्टेड रो और डिलीट सेलेक्टेड कॉलम। तो जैसे मैंने डिलीट सेलेक्टेड कॉलम पर क्लिक किया तो ये आपका जो कॉलम है वो डिलीट हो चुका है।
इन द केस आपको कोई रो इंसर्ट करनी है तो कंप्लीट जो आपका कर्सर है उस रो को अपन को डिलीट करना है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, वो दे रखा है डिलीट सेलेक्टेड रोज, तो ये रो आपकी डिलीट हो जाएगी। ओके, या कंप्लीट टेबल को डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट टेबल का ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, तो ये आपका ऑप्शन एक तो आपको कहाँ मिल जाएगा, टेबल टूल बार में मिल जाएगा, डिलीट रोज और डिलीट कॉलम। ठीक है, तो यहाँ जाए, या फिर आप क्या कर सकते हो कि जो टेबल ऑप्शन है वहाँ पे आप क्या करोगे, वहाँ पे भी वहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो देखिए, सपोज दैट इस कॉलम को डिलीट करना है तो टेबल और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, तो डिलीट कंप्लीट रो को करना है तो रो को खींचे, डिलीट कॉलम को करना है कॉलम, या फिर टेबल को डिलीट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा आपके पास और ऑप्शन है, वो है कि आप सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, राइट क्लिक पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट का और इंसर्ट का, तो इंसर्ट यहाँ से भी कर सकते हो, डिलीट यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका देगा वो देगा मर्जिंग और स्प्लिटिंग टेबल। क्या अगर वो आपको किसी पर्टिकुलर जो कॉलम को सेल को या फिर टेबल को मर्ज करना हो तो अपन, या स्प्लिट करना हो तो कैसे करते हैं, देखिए क्या है, कीप द कर्सर ऑन द, सबसे पहले मैं आपको सेल को स्प्लिट करना बता देता हूँ। अगर आपको पर्टिकुलर किसी सेल को स्प्लिट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप राइट क्लिक करें इसके ऊपर और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल करते ही ये पूछता है आपको स्प्लिट सेल इनटू कितनी रो के अंदर करोगे। ठीक है, आप स्प्लिट करोगे कितनी रोज के अंदर करोगे, तो सपोज दैट 3 रोज के अंदर मेरे को करना है, तो देखिए ये 3 रोज के अंदर आपका स्प्लिट हो जाता है। अगर आपको करना है इसको कॉलम के अंदर स्प्लिट, तो यहाँ से वर्टिकली सेलेक्ट करें और यहाँ पे सपोज दैट 3 कॉलम के अंदर करना है तो 3 कॉलम के अंदर भी आप स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन कहें तो यहाँ पे टेबल ऑप्शन है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर एक काम कीजिए, आप इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्प्लिट का, टेबल टूल बार के ऊपर। ठीक है, तो देखिए क्या है, स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल पर क्लिक करते हैं तो वही डायलॉग बॉक्स आता है कि कितने रो या कॉलम के अंदर अपन को स्प्लिट करना है। ठीक है, तो वैसे आप स्प्लिट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है, वो देखिए क्या आता है, अगर अपन को मर्ज करना हो वो मैं आपको और बता देता हूँ कि सबसे पहले अपन स्प्लिट करें इसको, स्प्लिट सेल। ठीक है, अब अपन चाहते हैं इनको मर्ज करना। ठीक है, तो मर्ज करना चाहते हैं तो जिसको मर्ज करना उसको मैंने सेलेक्ट करा, मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे ऑप्शन आता है मर्ज सेल, तो ये कंप्लीट आपका सेल क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप चाहते हो तो आप अपनी टेबल को भी स्प्लिट या मर्ज कर सकते हो। देखिए कैसे, कीप द कर्सर ऑन द रो दैट विल बी फर्स्ट रो इन द सेकेंड टेबल आफ्टर स्प्लिटिंग। आप अपने कर्सर को वहाँ रखेंगे जिसके अंदर जो टेबल तो सेकेंड हो और उसकी फर्स्ट रो के अंदर। इट मीन्स कि मैं चाहता हूँ कि अमित वाली टेबल अलग हो, मनीष वाली टेबल अलग हो, तो मैंने मनीष वाला जो सेल है उस पर मैंने क्लिक करा, कर्सर मैं वहाँ लेके आया क्योंकि ये सेकेंड टेबल की फर्स्ट रो होगी। ओके, नेक्स्ट अपन को क्या करना है, प्रेस टेबल देन स्प्लिट टेबल फ्रॉम द मेन्यू बार। आप टेबल में जाएं देन स्प्लिट टेबल में जाएं और स्प्लिट टेबल फ्रॉम टेबल टूल बार। इट मीन्स द ऑप्शन स्प्लिट टेबल ऑल्सो गिवन इन टेबल टूल बार। ओके, टेबल टूल बार पे भी आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो देखिए क्या है, यहाँ पे आपको देखिए क्या है, स्प्लिट टेबल। जैसे मैं स्प्लिट टेबल करता हूँ तो ये बोल रहा है कॉपी हेडिंग करनी है क्या, नो हेडिंग करें और देन ओके करें, तो देखिए ये अलग अलग हो गया। इसके अलावा ये ऑप्शन कहाँ मिलता है आपको, टेबल के अंदर जाए और यहाँ पर आपको मिलेगा स्प्लिट का। देखिए ये नेक्स्ट अपन बात करते हैं, वो करते हैं डिलीटिंग टेबल। टेबल को डिलीट कैसे करते हैं, तो देखिए टेबल को डिलीट कैसे करते हैं, क्लिक एनीवेयर इन द टेबल एंड चूज द टेबल, डिलीट टेबल। टेबल में कहीं भी अपन क्लिक करें, ठीक है, और यहाँ पे अपन ऑप्शन आता है टेबल, देन टेबल डिलीट और देन टेबल। ओके, तो ये आपकी टेबल डिलीट हो जाएगी। इसके अलावा आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट फ्रॉम द एंड ऑफ द पैराग्राफ बिफोर द टेबल, स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ आफ्टर द टेबल एंड प्रेस द डिलीट की एंड बैक स्पेस की। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पहली टेबल से लास्ट तक जाएं, सेलेक्ट करें, बैक स्पेस की दबाएं। एक मिनट, देखिए यहाँ पे क्या, सेलेक्ट फ्रॉम एंड ऑफ द पैराग्राफ बिफोर द टेबल, सॉरी, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो कंप्लीट टेबल को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और देन अपन क्या करेंगे, बैक स्पेस। इट मीन्स टेबल के ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है, इससे आपका टेबल है वो डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखा कॉपी टेबल। टेबल को कॉपी करना हो तो जनरली अपन कैसे करते हैं, तो देखिए कंट्रोल-C है, कॉपी के लिए आता है, और कंट्रोल-V किसके लिए आता है, पेस्ट के लिए आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या करें, टेबल को सेलेक्ट करें, तो सेलेक्ट करना है तो टेबल,
सेलेक्ट कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट करें, देन उसके बाद में कंट्रोल सी, और देन आपको जहाँ पे भी पेस्ट करना है वहाँ पे कंट्रोल वी करते हैं या पेस्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया सिलेक्शन कैसे करते हैं, और देन कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। ठीक है, इसके अलावा मूविंग की बात करें तो अगेन टेबल को सेलेक्ट करें, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कट आ जाएगा, और देन क्या आ जाएगा, पेस्ट। इट मीन्स कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी जैसे अपन करते हैं। तो इस बार अगर मैं सपोज दैट कि मैं इस टेबल को यहाँ से तो क्या करना चाहता हूँ, मूव करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, इस बार कंट्रोल एक्स कर दिया। कंट्रोल एक्स करते ही ये टेबल यहाँ से डिलीट हो जाएगी और न्यू लोकेशन पे आपकी पेस्ट करते ही आ जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको टेबल के कुछ ऑप्शन के बारे में बताया कि अपन कैसे टेबल पे काम करते हैं।